इंडियन सोसाइटी में आता है पेपर 1 में, पैट्रियार्कल सिस्टम पर क्वेश्चन आता है, वुमेन के स्टेटस पर क्वेश्चन आता है, चाइल्ड लेबर पर क्वेश्चन आता है, मैरिटल रेप पर बात होती है। क्लियर है? ये सारे एरियाज पर बात होती है। एंड देन फाइनली आप देख पाते हो कि उसी को कहा जा रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स। अब ऑब्जेक्टिव्स किसके? जो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और डिमांड्स क्या हैं सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे चल रहे हैं। मतलब बिल्कुल सिलेबस से मैच करते जाना है आपको, ठीक है। द कैंडिडेट्स मस्ट गिव रेलेवेंट, मीनिंगफुल एंड सक्सिंक्ट आंसर्स। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सिंक्ट। इसमें क्या है उसको देखा जाए। द कैंडिडेट्स must give relevant, meaningful and succinct, clearly in a few words। ठीक है, इसका जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, दैट इज स्पष्टता और संक्षेप में प्रस्तुत सारगर्भित चीज। तो आंसर हमारा ऐसा होना चाहिए, क्लियर बोलो, डायरेक्ट बोलो, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बिना बैकग्राउंड के। तो जब ये बोला है तो हम इसको उस डायमेंशन से हैंडल करके दे सकते हैं। सो बेसिकली रेलेवेंट होना, कुछ भी उल जलूल नहीं, जो जुड़ा हुआ है हमारे सिलेबस से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से। ऑब्वियसली जैसे नाले में पानी बह रहा है बारिश के बाद, अब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तब तक इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक वो डिजास्टर में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर है? जैसे मुंबई में बाढ़ का पानी घुसना या चेन्नई में बाढ़ का पानी घुसना, अब क्वेश्चन कहां से आ सकता है, उसको ये देखना है कि अच्छा बाढ़ का पानी तो आ गया मुंबई में और चेन्नई में आ गया। क्लियर है? अब ये देखना है कि ये काम किसका रहा होगा, पानी क्यों जाम हो गया। तो फिर आपको समझ में आएगा कि जैसे मुंबई में एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। तो आप देखोगे एमसीडी की जब हम बात करते हैं, सो फिर आपको समझ में, अच्छा ये तो जो ड्रेनेज सिस्टम है क्लीन करने की जिम्मेदारी एमसीडी की है, चेन्नई में वहां के अर्बन लोकल बॉडीज की है। अब अर्बन लोकल बॉडीज की बात आ गई तो हम ये देखते हैं, अच्छा शहर को तो मैनेज यही लोग कर रहे हैं, तो शहर को मैनेज यही लोग कर रहे हैं। फिर हमने सुना है कि अच्छा भैया स्मार्ट सिटी में बहुत सारा पैसा आया है, ठीक है, स्मार्ट सिटी में बहुत सारा पैसा आया। तो अब क्वेश्चन आपका फाइनली स्मार्ट सिटी से बनता है कि स्मार्ट सिटी का पैसा कहां गया, स्मार्ट सिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। इससे तो बढ़िया इंडस वैली वाले थे। अब यहां हिस्ट्री कनेक्ट हो रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम बना था। शायद उस वक्त पानी का फ्लो इतना नहीं था, या कचरा नहीं होता था, गार्बेज नहीं होता था। सिंगल यूज प्लास्टिक हम बैन कर रहे हैं क्योंकि वो जाम करता है नाली और एनवायरमेंट को परेशान करता है, क्योंकि वो लंबे समय तक सॉइल के साथ बना रहता है। तो आप देखोगे एनवायरमेंट का भी टॉपिक है, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, अर्बन प्लानिंग का भी टॉपिक है। क्लियर है? और टेक्नोलॉजी का भी टॉपिक है। इसको कहीं भी डाल सकते हो। एक सिविल इंजीनियर होना उसके लिए जरूरी नहीं है, सिंपल है कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा ठीक होना चाहिए। और ये इसकी सफाई या क्लीनिंग कब होनी चाहिए? बारिश के ठीक पहले। हम क्या करते हैं, बारिश के सहारे छोड़ देते हैं, इसीलिए पहली और दूसरी तीसरी बारिश में जबरदस्त पानी का भराव होता है। क्लियर है? क्यों? अभी देखोगे मुखर्जी नगर डूबा हुआ है, एक तो लोअर साइड भी है, फिर वो गटर में उतना कचरा फंसा हुआ है तो कोई साफ करने तैयार नहीं। फिर चाय वाला प्लास्टिक के कप में चाय बेच रहा है, वहीं पर सारा वो कचरा फेंक कर चला जाता है। धीरे धीरे वो सारा शहर का पूरा गार्बेज, कहीं फिल्टर नहीं होता, पूरा जाम लग जाता है। उसकी वजह से पूरा पानी ओवरफ्लो और सड़कों पर नालियों का पानी बह रहा है। मुंबई में लोग गटर के मेन होल में गिर गए क्योंकि हम मेन होल पहले बंद ही नहीं किए। तो हमें क्या होना होगा, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट चाहिए हमें, जो पहले से सोच सके, स्मार्टनेस चाहिए। तो यहीं पर लाकर आपको देखना पड़ेगा कि प्रोएक्टिव कैसे होना है, गवर्नमेंट में प्रोएक्टिव कौन हो सकता। क्लियर है? इस कंटेक्स्ट से हमें सोचने की जरूरत है। तो रेलेवेंट आंसर देना है जो काम का हो, जिसमें सॉल्यूशन हो, बिकॉज वी हैव बीन कॉल्ड एज एक्सपर्ट्स। अब एक्सपर्ट इंजीनियर है, हम नहीं है, लेकिन हम प्रॉब्लम्स को देखने के एक्सपर्ट्स हैं। प्रॉब्लम हमें दिखाई देनी चाहिए, राइट? उस कंटेक्स्ट, फिर मीनिंगफुल होना चाहिए, समथिंग विच इज रिलेटेड विद दैट प्रॉब्लम, वो होना चाहिए जो भी लिखे। एंड देन फाइनली सक्सेंट होना चाहिए कि फ्यू वर्ड्स में हम ज्यादा बातचीत कर पाए।
तो इसी चीज को स्मार्ट आंसर कहा जाता है, और ये एक दिन में डेवलप नहीं होगा. दैट विल बी गोइंग टू टू एटलीस्ट 12 मंथ्स, एटलीस्ट 24 मंथ्स, इतना समय हमें चाहिए. फिर ऐसे पर आता हूं मैं. ऐसे की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट इज ऐसे? कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू राइट ऐसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स. मल्टीपल बोल दिया यहां पर. दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे. जो बोला गया है उस पर टिके रहो. टू अरेंज देयर आइडियाज. फ्लो कैसा है, अरेंजमेंट्स, पहले किसको लिखूं बाद में किसको लिखूं, इन ऑर्डरली फैशन, एंड टू राइट कंसाइजली. विल बी गिवन क्रेडिट, विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन. जो टॉपिक आपने चुना है उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सप्रेशन होना चाहिए. ठीक है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है कि वो इफेक्टिव कैसे बने और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कैसे हो. तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन का मतलब ये हुआ कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक, अब मान लो आपको 1200 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है. अब 1200 वर्ड्स में मैं पहुंच रहा हूं, पहुंचते पहुंचते पता चला कि मैंने शुरू यहां से किया, पहुंच गया यहां और फिर वापस नहीं आ पाया. मैं आपको टॉपिक में बने रहना है, सीधे सीधे बने रहना है कि जो पूछा गया है मैं उस पर चिपका रहा हूं, उस पर बना रहा हूं. ये आपको एफर्ट लगाना है. क्लियर है? और इस तरह से जब आप चलोगे, फिर इसमें एग्जाम्पल दो, किसी स्टोरी से स्टार्ट करो. लगना चाहिए कि आपने जनरल स्टडीज को डेप्थ में पढ़ रखा है. ये कब होगा? जब आप A to Z टॉपिक पढ़ लेने के बाद जब आप ऐसे लिखोगे. बिकॉज ऐसे राइटिंग इज व्हाट? इट्स अ नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज. तो यहां तक पहुंचने की जरूरत है ऐसे राइटिंग में. राइट? सो इफेक्टिव भी होना चाहिए एट द सेम टाइम. कोई भी उलझुल चीज ना लिखें, रिपीटेशन से बचना है. कोई उसमें रेलेवेंट कहीं ना कहीं पर उसका जो एक एक्सप्लेनेशन है दैट इज रिक्वायर्ड. ओके, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. ओके, ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चंस. ईदर they will be related with the current affairs or relation with other subjects. Basic concepts, facts, current affairs, analysis, logical presentation will fetch good marks. Basic concepts with the help of NCERT, with the help of notes, with the help of books, then some facts, recent facts could be there or presented by the government, then current affairs उसके साथ आएगा. Then इन सबको मिला के their kind of analysis is required. Okay, then if analysis is done, then logical presentation on the paper is required. Then you will get good marks. So this is the sequence. So first you need to learn basic concepts. Then obviously facts उसके साथ जुड़े होते हैं, facts उसके साथ चलते हैं, facts को अलग नहीं किया जा सकता. फैक्ट्स के साथ चलते चलते आप चीजों को जोड़ सकते हो. ओके, सो करंट अफेयर्स व्हाट? रेलेवेंट विद द रेलेवेंसी शुड बी देयर विद द सिलेबस. अलग हटके नहीं. ट्रैक्टर ट्रक की भिड़ंत हो गई, हाथी ने 10 लोगों को मारा, यस मारा है, किल किया है, तो वो न्यूज है. अब वहां पर क्या होगा? ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट आपसे पूछा जाएगा. एनवायरमेंट, इकोलॉजी, किसी का भी क्वेश्चन हो सकता. राइट? डायरेक्टली फ्रॉम सिलेबस और रिपीटेड क्वेश्चंस. अब देखो सिलेबस हमारा क्या कह रहा है और क्वेश्चन कहां से आ रहा है. यूपीएससी मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्रह्मो समाज. कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. ये सिलेबस में वैसे भी पढ़ोगे आप. कांग्रेस के पैरेलल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुए, बहुत पहले से भी चल रहे थे. इनका पर्पस क्या था, फाउंडर कौन थे, ईयर क्या रहा है, इनका एरिया क्या था, ब्रिटिशर्स ने इनको कैसे सप्रेस किया, ये एक सारा डायमेंशन आप पढ़ोगे. इंस्टीट्यूशंस हो गए. अब देखो सिलेबस में कहां लिखा हुआ है इनके बारे में, उसको चेक किया जाए. सिलेबस एंड क्वेश्चंस. द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट contributions from different parts of the country. Post-independence consolidation and reorganization within the country.
अब देखो, जब ये देखते हो आप टॉपिक, क्लियर है, तो इसको देखो सीधे सीधे यहां से कनेक्टेड है। एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एंड सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स। क्या बोल रहा है? सोशियो कल्चरल बोल रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आना चाहिए कि जब इंडिया के मैप को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मद्रास साउथ इंडिया का अलग कल्चर है, पंजाब का अलग कल्चर है, इधर बॉम्बे का अलग कल्चर है, इधर कलकत्ता का अलग कल्चर है, और इन सबको जुड़ना है आपस में भारत के तौर पर। आ रहा है समझ में? एंड कल्चर इज ऑलवेज रिलेटेड विथ ज्योग्राफी, लोकल ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ कल्चर है। सो सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इन द इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ध्यान रखना, पॉलिटिकल कहीं नहीं लिखा है, पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बोला है कि हम भारत के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इन चैलेंजेस को समझने की जरूरत है। एसेस द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। सो मेन इश्यूज क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, जैसे बाउंड्री किसको किसकी दे, कौन किसके तरफ रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस क्या होते हैं? यही सब होते हैं कि हम बांटे कैसे। अच्छा, नदी को आधा बांट दें, पहाड़ को आधा बांट दें, खेत तो उधर रह गए, घर इधर रह गया, बाथरूम उधर रह गया। दीज ऑल आर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज एज वेल एज सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स। अब आपको क्या एनालाइज करना है कि इसके पहले भी ऐसा वाला इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन आया है, तो कैसे आया है, किस लैंग्वेज में। तो आपने अब इससे पहले देखा होगा पॉलिटिकल इश्यूज पूछा होगा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पूछा, तो दोनों आप तैयार करो। मान लो सिलेबस पढ़ते वक्त आपको नहीं भी समझ में आया कि मुझे क्या पढ़ना था इंटीग्रेशन में, तो फिर आपको मिल रहा है ना आंसर कि ये पढ़ना था आपको। क्लियर है? क्वेश्चन देख के दोबारा पढ़ना है आपको। एक बार प्लेन रीडिंग लगाओ सिलेबस देख के, फिर क्वेश्चन देख के दोबारा पढ़ो। आप देखोगे हर बार कुछ ना कुछ नई चीज आपको मिलेगी, हर बार। तो ये जो नई चीज है ये कहां से, कहीं और नहीं लिखा हुआ मिलेगा, सब कुछ हमारे सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में है। ठीक है? देन करेंट क्वेश्चंस इन ज्योग्राफी। हमारा क्या होता है, स्टूडेंट का फोकस क्या है? ओनली ऑन बेसिक थिंग्स। और न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है? न्यूज़पेपर को जब हम देखते हैं, somebody else is doing hard work। जैसे हमने क्या किया, यूट्यूब में हमने किसी का एनालिसिस सुन लिया, अब वो यूट्यूब वाला हमको सुनाकर दे रहा है, तो उसका अपना एनालिसिस हो गया। मेरा अपना एनालिसिस कहाँ है? मैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, सो मुझे वो एनालिसिस आई। सो मेंशन दी ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ, क्या बोल रहा है? ग्लोबल ऑकरेंस। अब ऑकर हुआ है या घटनाएं घटी हैं, तो इसका पता कैसे चलेगा? विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। और एक घटना नहीं बोल रहा है, ग्लोबल ऑकरेंस ऑफ वोल्केनिक एरप्शंस इन 21 एंड देयर इंपैक्ट ऑन रीजनल एनवायरमेंट। मतलब एक घटना को नहीं पूछ रहा। तो अब इसका पता कहां से लगाओगे? जब आप साल 2 साल न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो उसके बारे में आपको पता चलता है कि इंफॉर्मेशन कहां छुपी हुई। ये क्वेश्चन 21 का आया। अब देखो इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग द हिंदू। Questions are being asked on series of incidents। सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स। पता चला जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक पर्टिकुलर न्यूज कई बार है, कई बार 1 2 3 4 5 एंड मेनी मोर। तो उतनी बार के करंट अफेयर्स को हमको समझना है कि क्यों और कैसे पूछा गया, उतनी बार को समझना है और दिमाग लगाना है कि अच्छा ये बार बार न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। ठीक है? अब देखो यूपीएससी मेंस 21 कब हो रहा है? जनवरी 2022 में हो रहा है। ये जो क्वेश्चन आया जनवरी 2022 में आया है। द इरप्शन एंड डिस्कलर्ड वाटर्स ऑफ द हंगा टोंगा इरप्शन सीन ऑन December 24, 21। एग्जाम हो रहा है जनवरी में 22 में, और डेट समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल ले रहा हूं, जरूरी नहीं दिसंबर से क्वेश्चन बना होगा। द लावा फ्लोज एट ग्रेट सिटकिन स्पिलिंग्स डाउन द स्लोप्स ऑफ द वोल्केनो ऑन November 17, 2021। रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूं मैं। ठीक है? 13 अगस्त 2021 में सेम न्यूज। ठीक है? पैसिफिक और जापानीज वोल्केनो अगस्त 2021 में। फरवरी 16, 2021 वोल्केनिक इरप्शन लगातार न्यूज में। 6 जून 2021 को न्यूज में।
आ रहा है समझ में? अब हो सकता है प्री में भी यहीं से क्वेश्चन बन जाता, लोकेशन वाइज कहां पर है ये, कहां पर हैपनिंग हो रही है, वो क्वेश्चन यहां से बन जाता। अब इसके बाद फिर आप देखोगे ये जब होने के बाद, ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक, तो इस तरह से आप देखोगे। अब दूसरे सेक्शन पर हम लोग चलते हैं। यूपीएससी मेंस 2021 जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन है। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब ये एम्पावरमेंट वाला आपका टाइटल ही है इंडियन सोसाइटी में, सिलेबस का हिस्सा है ये, ठीक है, वुमेन रिलेटेड टॉपिक, और एम्पावरमेंट वाला आता रहता है। लेकिन आपको ये देखना है कि ये तो हमारा ट्रेडिशनल टॉपिक है, क्या करंट में कोई चीज हाईलाइटेड है? तो यस, ये करंट में। टेक्निकल टर्म्स भी उठाओगे तो भी आपको चीजें दिखाई देंगी। द हिंदू 13 दिसंबर 21 को, ठीक है। सो लगातार आपको दिख रहा है कि कहां कहां पर ये शब्द है, रिलेट करने की जरूरत है। मेंस का पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है इस पर। गिग इकोनॉमी के बारे में मैंने बताया इसमें, अभी खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंडियन सोसाइटी में ही देखो, व्हाट आर दी मेन सोशियो इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस। अभी हमने पढ़ा ना सिलेबस में, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस एक टर्म इस्तेमाल हुआ था। इंप्लीकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, 250 वर्ड्स का। अब ये एक दिन में क्वेश्चन नहीं बना है, ये प्रॉपर एनालिसिस के बाद बना है, और कहीं सिलेबस में टॉपिक नहीं है। लेकिन क्या बोला, आपको ऐसा रिलेट करके रखना है जिससे आपके हैंडलिंग में वो चीज काम आए। अब इसको कौन हैंडल करेगा कि लगातार, अब जैसे कोटा है, कोटा में कोचिंग खोल रही है, दिल्ली है, दिल्ली में राजेंद्र नगर, करोल बाग कोचिंग खोल रही है। अब यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसको सोचना है कि भीड़ बढ़ रही है, इसको मैनेज कैसे करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इन बच्चों की सेफ्टी के लिए। तो रूल्स रेगुलेशन बनाओगे, ध्यान तो जाएगा आपका कि बच्चे आ रहे हैं लगातार। सो वैसे ही आईटी सिटी में भी उनको देखने की जरूरत है कि वहां पर कल्चर क्या डेवलप हो रहा है, किस तरह से वो ऑपरेट होगा। मकान चाहिए उनको, होटल चाहिए रहने के लिए, बड़े बड़े प्लॉट्स कटेंगे, कोई एरिया होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, बाहर से आएंगे काम करने, सब कुछ प्री प्लान करना होगा। ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन क्वेश्चन। क्योंकि अभी देखोगे दिल्ली में जो कोचिंग चल रही है, पूरा मार्केट ऑपरेट हो रहा है कोचिंग से, अरबों खरबों रुपए का ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट। सब लोग रेंट पर रह रहे हैं, कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं, डेली फ्रूट वाला बैठा है साइड में, आइसक्रीम वाला, सबका कुछ ना कुछ चल रहा है, सबका कुछ ना कुछ बिक रहा है। तो ऐसे टाइम पर आपको देखने की जरूरत है कि ये मैनेज कैसे होगा। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन को क्या करो, ब्रेक इनटू स्मॉल पार्ट्स, माइक्रो लेवल पर जाकर फोकस करने की जरूरत है। व्हाट इज देयर? बिग सिटीज, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे। अब इनको हम एग्जांपल लेकर चलते हैं क्योंकि आईटी बोला है। सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट, एम्प्लॉयमेंट पर, लाइफ स्टाइल पर, मॉल कल्चर आएगा, सैटरडे संडे आउटसाइड फूड बिकेगा, होटल में लंबी लाइन लगेगी, तो आपको जैम के लिए अलग से प्लान करना पड़ेगा। मल्टीकल्चरल लाइफ एंड मैरिजेस, वो भी एक है, मल्टीकल्चरल, हिंदू मुस्लिम की शादी या और किसी की शादी, इंटरकास्ट मैरिज हो रहा है ना, मतलब वहां पर धर्म जाति नहीं देखेंगे लोग। सो इस तरह की शादियां। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एज पर दी यूथ की जो डिमांड है वैसा मार्केट डेवलप होगा। ह्यूज लोड ऑन लोकल ट्रैफिक, वो भी हमें देखने की जरूरत है। इंग्लिश स्पीकिंग यूथ वहां पर ज्यादा होगा। बूस्ट अप टू हाउसिंग सोसाइटीज, लोकल ट्रांसपोर्ट लाइक ओला उबर, उनको प्रमोशन मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट एनालाइज करना है। ये तो क्वेश्चन आ गया तो हम एनालाइज करें, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त भी इन सब चीजों पर ध्यान में रखने की जरूरत है। ये जनरल डिस्कशन का हिस्सा है, इसको आप कहीं पर सिलेबस में लेकर पढ़ नहीं पाओगे कि अच्छा है तो सिलेबस में दिया और पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर किसी कोचिंग के नोट्स हैं, ये नहीं आएंगे। मे बी योजना में पढ़ रहे हो, मे बी एडिटोरियल में पढ़ रहे हो, किसी ने मान लो बैंगलोर के ट्रैफिक के बारे में लिखा है, आपने केवल बैंगलोर का पढ़ा और पूरे आईटी शहर को एनालाइज कर दिया, हो गया आपका आंसर रेडी। आ रहा है समझ में? और डेफिनेटली साल भर में कोई ना कोई एडिटोरियल होता ही है ऐसे टॉपिक्स पर। बहुत खुली आंख से इसको तैयारी करनी है, एक बार बेसिक सिलेबस, उसके बाद फिर जनरल चीजों को। अब आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक इज कंटिन्यूटी एंड चेंज। क्वेश्चन कहां से आया? जीएस पेपर 1 से। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज? एनुमरेट दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट। क्या बोल रहा है? कंटिन्यूटी भी बोल रहा है और चेंजेस भी बोल रहा है। मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज,
मतलब ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज चल रहे हैं, बंद नहीं हुए हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, चेंज आने के बावजूद भी कुछ चीजें कंटिन्यू है। तो ये टॉपिक क्या हुआ, सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है कंटिन्यूटी एंड चेंज। अब इसके लिए कोई बुक पढ़ना है क्या जीएस वाले को? नो। यदि जीएस वाले को बुक, हाँ, अब क्वेश्चन आता है, आर वी सपोज टू रीड कंप्लीट सोशियोलॉजी? डज इट बिलोंग टू करंट अफेयर्स? आर वी सपोज टू रीड अ पर्टिकुलर बुक ऑन द सेम टॉपिक? नॉट एट ऑल। जैसे हम बात करें कंटिन्यूटी एंड चेंज इन द 21st सेंचुरी, ये बुक है, तो क्या ये बुक पढ़ने की जरूरत है हमें? नो। अगेन फ्रॉम एडिटोरियल साइड, अगेन फ्रॉम जनरल एनालिसिस, फ्रॉम द जनरल पर्सपेक्टिव, या तो सोशियोलॉजी वाला टीचर आपको पढ़ाएगा कि हाँ भाई ये काम का चीज है, कंटिन्यूटी एंड चेंज क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय चेंज, व्हाट डज इट मीन बाय कंटिन्यूटी, एंड कंटिन्यूटी इन व्हाट सेंस, उसको देखने की जरूरत है। सजेशंस फॉर इंडियन सोसाइटी, basic reading of NCERT is required, important issues of Indian society is required, keep eyes on current affairs like women issues, domestic violence, joint family, marriage related equality. These are some topics, okay, that has to be prepared while reading Indian society in general studies paper 1. okay, at the same time these all topics are related with essay writing also, तो essay में भी आपको ये हेल्प करने वाले टॉपिक्स हो सकते हैं, वहां पर भी हेल्प करेंगे, वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है इसको। इज इट ओके? नाउ सिलेबस ऑफ इंडियन सोसाइटी, सी, जब आप सिलेबस देखोगे तो यू लर्न सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो आपको पहले ये तैयार करना है। देन डाइवर्सिटी, व्हाट डज इट मीन बाय डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी पर कितने तरह के क्वेश्चंस आए, चेक करो उनको क्वेश्चंस को। फिर रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी पर भी क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन आया पॉवर्टी पर, सिलेबस में भी लिखा। डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, अभी बात कर रहे थे हम, आईटी रिलेटेड, प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, तो प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी होगा। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, पहले ही तैयार करो, जो सिलेबस में लिखा है कम से कम। गो विद द बेसिक्स, सोशल एम्पावरमेंट, व्हाट डज मीन बाय एम्पावरमेंट, और किसका एम्पावरमेंट, देन कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ये जितने इज्म वाले टॉपिक्स हैं इन सबको प्रिपेयर करो अलग से, आप देखोगे आराम से चीजें होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो वापस, डिस्कस द डिजायबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। अब ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, जनरल स्टडीज पेपर 2 से आ रहा है, लेकिन हमने वुमेन को कहां पढ़ा, पेपर 1 में पढ़ा, लेकिन जुडिशरी में पेपर 2 में हम बात कर रहे हैं, यहां पर क्लियर है, पेपर 2 में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अब हायर जुडिशरी की बात आ गई, इंडियन पॉलिटी का टॉपिक आ गया। सो दोनों मिक्स है क्वेश्चन, करंट अफेयर से भी है, इंडियन सोसाइटी से। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंटर सब्जेक्ट अप्रोच, वो यही है इंटर सब्जेक्ट अप्रोच, इसी को देखने की जरूरत है। तो इंटर सब्जेक्ट अप्रोच क्या होगा कि करंट अफेयर्स पढ़ लिया, इंडियन सोसाइटी पढ़ लिया, देन पॉलिटी पढ़ लिया, और सब मिला के हमारा एक आंसर तैयार हो रहा है, आंसर्स देखने की जरूरत है, क्लियर है। नाउ अगेन requires knowledge of current affairs, administrative aspects, what, pressure groups, दबाव समूह हिंदी में कहा जाता है। ये कौन कौन हो सकते हैं, मे बी एनजीओ हो सकते हैं, मे बी सिविल सोसाइटी हो सकते हैं, क्लियर है, मे बी ऑर्गेनाइज ग्रुप हो सकते हैं। सो प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी, आपका टॉपिक है सिलेबस में, अभी बताया था पब्लिक पॉलिसी। मेकिंग इन इंडिया, एक्सप्लेन हाउ द बिजनेस एसोसिएशंस कंट्रीब्यूट टू पब्लिक पॉलिसी। बिजनेस एसोसिएशंस कौन से हैं, फिक्की, एसोचेम, सीआईआई, ये सब क्या है, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। अब आपको डायमेंशंस कहां से लेकर आना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स। सो ये बेसिकली आप देखोगे ये गवर्नेंस का भी क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ रहे हो आप, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो आप, पॉलिसी मेकिंग का काम, और इन जनरल न्यूज में भी पढ़ते हो आप, वहां से ये चीजें कनेक्ट होती हैं आपकी। अब बिसाइड्स बीइंग अ मोरल इंपरेटिव ऑफ ए वेलफेयर स्टेट, प्राइमरीली हेल्थ स्ट्रक्चर इज नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनालाइज करना, ठीक है।
अब जैसे ही, अब आपको कैसे समझना है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, वेलफेयर स्टेट बोल रहा है। आर्टिकल 38 डीपीएसपी की बात कर रहा है और आप देखोगे कि यहां से क्वेश्चन आ रहा है, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। अब हेल्थ स्ट्रक्चर, तो मे भी ये इकोनॉमी का क्वेश्चन भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स में हम लोग प्रोग्राम्स की बात करते हैं, हम वहां पर हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। हेल्थ में आपको डॉक्टर नहीं बनना है, बल्कि ये देखना है मैनेजमेंट कैसे होगा। जैसे कोविड में मैनेजमेंट था, नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो जगह पढ़ते हो आप, एक एडमिनिस्ट्रेशन में, एक इकोनॉमिक्स में, एक एनवायरमेंट, इनफैक्ट 3 जगह पढ़ते हो आप। तो यहां पर की टर्म्स आ गए, वेलफेयर स्टेट एक की टर्म है, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर एक की टर्म है, फिर प्री कंडीशन भी बोल रहा है, मोरल इंपेरेटिव भी बोल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी। ब्रेक करो क्वेश्चन, अलग अलग शब्दों में ब्रेक कर दो। अब क्वेश्चन कहां से आ रहा है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, यहां से क्वेश्चन की जड़ है। 30 नवंबर 2021 पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन, ये न्यूज़पेपर में भी आ जाता। अब आप देखोगे, क्लियर है, इन द बजट स्पीच ऑफ फाइनेंस ईयर 21-22 प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना स्कीम विच हैज नाउ रीनेम्ड एज पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन was announced on 1st February 21 with an outlay of about, अब पैसा वैसा मतलब नहीं रखता। The scheme was approved by the cabinet, ये भी ठीक है। The scheme is addition to the national health mission. The measures under the scheme focus on developing capacity of health system and institutions across the continuum of care at all levels, primary, secondary, tertiary, and the preparing health system in responding effectively to the current and future pandemics disasters. आ रहा है समझ में? The mission targets to build an IT-enabled disease surveillance system by developing a network of surveillance laboratories at block, district, regional, national level in metropolitan areas and strengthening health units at the points of entry for effectively detecting, investigating, preventing, combating public health emergencies and disease outbreaks. न्यूज को कैसे पढ़ना है समझ में आएगा। फैक्ट्स, अब आप देखोगे ये फैक्ट्स मैंने सपोर्ट में लिया है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है आपके सामने से, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, उसको डिटेल पढ़ना है आपको, जब भी बनाओ उसका डिटेल बनाओ, न्यूज़पेपर में मिलेगा। यू नीड टू फॉलो इंटर सब्जेक्ट अप्रोच, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ टॉपिक्स फ्रॉम करंट अफेयर्स, बट द बेसिक रिक्वायरमेंट इज क्लैरिटी ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन एबिलिटी टू रिलेट दैट बेसिक कॉन्सेप्ट्स विद करंट अफेयर्स। आई होप जीएस पेपर 2 का फिर एक क्वेश्चन उठा लिया मैंने। दो वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, क्या बोल रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्वेश्चन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का भी हो सकता है। हैव एक्सेल्ड इन वेरियस फील्ड्स, द सोशल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एंड फेमिनिस्ट मूवमेंट हैज बीन पैट्रियार्कल। अपार्ट फ्रॉम वुमेन एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम, व्हाट इंटरवेंशंस कैन हेल्प चेंज दिस मिलियू। तो अब आपको यह देखना है कि इस क्वेश्चन, अब पूछा है जीएस पेपर 2 में है, सोशल जस्टिस वाले एरिया में आ जाएगा, लेकिन बिना सब्जेक्ट के भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। हम एजुकेशन की बात बार बार करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात बार बार करते हैं, उसके अलावा क्या होना चाहिए, डिफरेंट डायमेंशन में सोचो। और ये क्वेश्चन एक नहीं 50 बार पूछा है, पैट्रियार्की से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। जब आपको लिख ही दिया तो इसको उल्टा सोचो। गर्ल्स को हम बाहर निकलने से मना करते हैं, क्या बॉयज को कभी रोका हमने कि तुम छेड़खानी मत करो, 6 बजे के बाद बाहर ना निकलो? समझने की जरूरत है, डिफरेंट क्या हो सकता है, लेकिन रेलेवेंट होना चाहिए, राइट। प्रिजन ऑफ पैट्रियार्की, देखो अब ये न्यूज में कैसे, वाई इंडिया फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज सो लो, कहीं से तो निकल कर आ रहा है, एडिटोरियल है, एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेटर है उसको कहीं से तो। मैरिज इज अ कैरियर स्टॉपर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियन वुमेन एंड दिस कल्चरल abhorrence towards women working is not so subtle way of ensuring that the escape routes out of a marriage are
मिनिमाइज्ड इफ नॉट इंटायरली क्लोज्ड। आ रहा है समझ में? जॉब लगी, शादी हुई, जॉब छोड़ा, सब खत्म। फ्रस्ट्रेशन। पार्टिसिपेशन इज सो लो। तो क्यों? पैट्रियार्की टॉपिक है, इसको दिमाग में रख के कई सारे डायमेंशन। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त अलर्ट रहना है कि क्या इस पर क्वेश्चन बन रहा है। एडिटोरियल, एक न्यूज़पेपर फॉलो करो, मोर देन इनफ। अब देखो एक और, इसके पहले वाला ना, वो हेल्थ केयर वाला, वहां से भी क्वेश्चन हमने देख ही लिया। चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, हाउ टू स्टार्ट, व्हाट टू कवर एंड व्हाट नॉट टू कवर। ओके, रीडिंग अ न्यूज़पेपर takes times 3 to 4 hours. Making self notes, again time taken task. No mentors or guide, everybody is a teacher. How to write answers, unable to find out mistakes, and lack of focus. These all are challenges. Is it correct? Okay, these all are challenges. So अब यहां से देखो इसका आंसर क्या हो सकता है। इंटरव्यू तक भी पहुंच गया मैं, उसको भी समझा दूंगा मैं। The technique of the interview personality test is not that of a strict cross examination but of a natural, though directed, purposive conversation which is intended to reveal the mental qualities of the candidate. Mental qualities पता लगे, शब्दों पर जाओ सिलेबस के। इंटरव्यू में समझ में आएगा कि मेरी मेंटल क्वालिटीज क्या क्या है। द इंटरव्यू टेस्ट is not intended to be test either of the specialized or general knowledge of the candidates which has been already tested through their written papers. बोल रहा है ना, ठीक है। mental qualities, general knowledge of the candidates which has been already tested through their written papers. Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subjects of academic. Candidates are expected to have taken an intelligent interest not only in their special subjects, अच्छा repeat हो गया, in the events which are happen but also in the events which are happening around them both within and outside their state or around them both within and outside, अच्छा repeated हो गया, in modern current. ओवरऑल आप जब देखते हो चीजों को, आपके आसपास क्या हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, सिर्फ बुक्स और सब्जेक्ट पे नहीं टिके हो, आसपास का नॉलेज क्या है, इन जनरल दुनिया के बारे में क्या जानते हैं। इसका मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, केवल किताबी कीड़ा ना बन जाए, उस तरह से हमको देखना है, ठीक है। तो सारी चीजों को देखते हुए हम काम कर सकते हैं, राइट। सो ये बेसिकली यहां तक हमने बात की और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया।